हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले के निवासी संजय यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो बिहार से उम्मीदवार बनाया है अभी हाल ही में संजय यादव को, और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जहां लाख की चूड़ियां बनती है, जहां पे नसीबपुर का किला है और जहां पे हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जाट पाली में, और जहां के वीसी का नाम क्या है, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। बढ़ते हैं आगे, और आज का पहला करंट अफेयर है कि बरसाती पानी के लिए हाल ही में किस राज्य के साथ हरियाणा का समझौता हुआ है। तो ये समझौता हुआ है अभी हाल ही में राजस्थान के साथ में। आप लोगों ने अभी पिछला ही साल यानी कि साल 2023 के अंदर मॉनसून के समय को याद शायद अगर आप कर पा रहे होंगे, तो बहुत भयंकर स्थिति इस बार हरियाणा में आई थी। हरियाणा के बहुत सारे गांव के अंदर पानी भर गया था। ये बात शायद आपको याद होगी क्योंकि बहुत पुरानी नहीं है। और अपने हरियाणा के अंदर कहो या पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहिएगा, तकरीबन तकरीबन जो जून से और अक्टूबर के बीच का जो समय होता है ना, ये मॉनसून का समय होता है। इसमें अगर बहुत अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है तो जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में तो बहुत अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। और हरियाणा और पंजाब का दुख कौन सी नदी कहलाती है? ये नदी कहलाती है घग्गर नदी। घग्गर नदी हरियाणा और पंजाब का दुख है। क्यों? क्योंकि इसमें बाढ़ आती है। के अलावा एक यमुना नदी है, हालांकि यमुना कोई दुख तो नहीं कहलाती हरियाणा की, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश आने के चलते हुए इसमें भी बाढ़ आ जाती है। अब ऐसा है कि आपने अक्सर देखा होगा कि नदियाँ चलो बहती रहती है, पीछे से ग्लेशियर से पानी पिघल पिघल के आता रहता है, नदियाँ बहती रहती है। अच्छा, जितना पानी यूटिलाइज किया जाता है उतना चलो कर लिया जाता है, लेकिन जो बच जाता है पानी वो फाइनली समुद्र में मिल जाता है। ऐसा ही कुछ होता है ना? ठीक है सर, ऐसा ही होता है। लेकिन क्या है कि एक्चुअली जो यमुना नदी का पानी है, उस पानी को समुद्र में ना मिलना पड़े, या यूं कह सकते हो, अब आप कहोगे सर यमुना डायरेक्ट समुद्र में कहाँ मिलती है? डायरेक्ट तो नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा है कि किसी सहायक नदियों के थ्रू होके पानी तो चला ही जाता है ना। मुद्दई तो बात वो है। वो पानी, एक्स्ट्रा जो पानी है ना, जो बाढ़ के समय ज़्यादा हो जाता है, वो राजस्थान को दिया जाए, ठीक है ना। ऐसा रेगुलर पानी नहीं है, जो बाढ़ के समय का पानी। इसी के लिए अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री है, इनके साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इनके बीच में अभी वार्तालाप हुई है और ये फाइनल समझौता हुआ है एक्चुअली। तो हरियाणा ने अभी तय किया है कि हथेनी कुंड से अपनी ज़रूरत का पानी लेने के बाद भी जितना पानी अपना है वो तो अपना ही रहेगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचे हुए पानी को राजस्थान को दिया जाएगा। पानी की आपूर्ति हरियाणा के बॉर्डर इलाके में ही की जाएगी। और दोनों राज्यों के बीच में तय हुआ है कि बरसात के दिनों में यमुना का जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो राजस्थान को मिल जाएगा। इससे हरियाणा को दक्षिण हरियाणा की तरफ से दिया जाएगा और राजस्थान इस पानी का स्टोरेज करेगा ताकि पीने के काम आ सके, क्योंकि राजस्थान में आप सबको पता है कि बहुत प्रॉब्लम है पानी की। और इससे वैसे राजस्थान बहुत लंबे टाइम से हरियाणा को सुझाव दे रहा है, 20 सालों से सुझाव दे रहा है। लेकिन पहले आपको पता है कांग्रेस की सरकार थी और अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई, तो जल्दी ही एमओयू हो चुका है ये वाला। और ये जो पानी है बेसिकली ये राजस्थान के सिक्कर है, झुंझुनू है, चूरू है, इन जिलों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली समझौता हुआ है अभी हाल ही में। समुद्र में व्यर्थ पानी ना बहे, इसी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है अभी हाल ही में। और हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर की सरकार ने क्षमता 18,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 24,000 क्यूसेक कर दी है फिलहाल के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारा रहने वाला है वो है कि वर्तमान हरियाणा में लिंगानुपात कितना है। तो करंट सेक्स रेशो हरियाणा राज्य का फिलहाल है 916। और आपको ये अच्छे से याद होगा कि 2011 की जो जनगणना थी ना, उसके अंदर था 879, जो कि बहुत कम था। अच्छा, इसको सुधारने के लिए साल 2015 में हरियाणा के पानीपत से एक योजना स्टार्ट की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना स्टार्ट की गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री जी थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, माधुरी दीक्षित थी, परिणीति चोपड़ा थी। ये मतलब कुछ खास चेहरे थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, जो है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसके अंतर्गत ये आपका पूरा योजना या इस योजना को नोडल ऑफिस कह सकते हो आप लोग।
इस योजना का वाकई इम्पैक्ट पड़ा है। तो साल 2023 का अगर पूरा साल अगर आप आंकड़ा देखते हो तो वो अब कितना हो गया, 916 हो गया है। और हर महीने होता है वैसे तो ये एक सेक्स रेशियो का गणना या एक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पे अपडेट, बट पूरे साल का ऑन एन एवरेज आपको याद रखना है। अब आपको करंट पूछे तो 916 याद रखना है, 2011 का पूछे तो 879 है। फिलहाल के लिए सेंसस तो हो नहीं रहा है क्योंकि 2021 में होना था, कोविड की वजह, कोविड के अलावा और CAA की भी वजह हो सकती है। तो फिलहाल के लिए तो कोई इसका आसपास है नहीं। अब आपको पता है इलेक्शन है, ये साल तो इलेक्शन में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। लोकसभा के इलेक्शन है वो तो चलो ठीक है, मई तक लगभग कंप्लीट हो जाएं, और आगे राज्य लोकसभा के बाद में हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को यहाँ से याद करना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखनी है कि अभी रिसेंट जो है ना एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो है ना एक संकल्प के लिए एक योजना या एक कह सकते हो यात्रा चल रही है हरियाणा के अंदर, कल्याणकारी योजनाओं को के बारे में अवगत कराने के लिए। हरियाणा के अंदर बहुत सारी जैसे योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई लोगों के लिए। इसमें बेसिकली जैसे क्या है, एक तो योजना बहुत इंपॉर्टेंट है निरोगी हरियाणा। इसके तहत 46 लाख से ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है और उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई गई है। 7,000 से ज़्यादा स्थानीय एथलीट को प्रमुख हस्तियों के द्वारा सम्मानित किया गया है हरियाणा में। खेल में मतलब उन्होंने अच्छे से योगदान दिया है। ये चीज़ें लोगों को बताई जा रही है फिलहाल के लिए। एक संकल्प आत्मनिर्भर यात्रा ही चल रही है हरियाणा के अंदर, उसके माध्यम से। और इस यात्रा में क्या है कि सांसद है, मंत्री है, विधायक है, अधिकारी है, ये लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, उनको कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता भी रहे हैं। तो 16 नवंबर 2023 को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण से एक यात्रा स्टार्ट की गई थी और इसमें हरियाणा के 6,718 ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड को अब तक कवर किया जा चुका है कंप्लीट। हरियाणा सरकार की सभी सेवाओं और सूचना की जानकारी किस एप्लीकेशन के माध्यम से ली जा सकती है, तो हरियाणा के अंदर जितनी भी सर्विसेज है उन सब की इंफॉर्मेशन ली जा सकेगी एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से, जो है सहायक हेल्प मी एप्लीकेशन। जन सहायक हेल्प मी एप्लीकेशन इसका पूरा नाम है। जन सहायक हेल्प मी एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाओं के लाभ तक पहुंचने के लिए मोबाइल नंबर जो या परिवार पहचान पत्र का उपयोग करके रजिस्टर किया जा सकता है। अब जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के साथ साथ जो ना अलग अलग एप्लीकेशन की जगह लॉगिन करने के अलावा एक ही एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लें, एक फ़ायदा। सेकंड फ़ायदा ये है कि इसमें इमरजेंसी सर्विसेज भी इंक्लूडेड है, जैसे कि डायल 112 है, इसी के अंदर इंक्लूड पुलिस भी है, एम्बुलेंस भी है, ये अलग से भी डायल किए जा सकते हैं या इसके साथ मर्ज भी है। ये के अलावा जैसे आप बिलिंग वगैरह करते हैं तो बिल भुगतान से लेके या कह सकते हो कोई जॉब वगैरह है, स्किल डेवलपमेंट के जितने भी आपके छोटे छोटे कोर्सेज वगैरह होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ना, जैसे आजकल वोकेशनल कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं आपको कल भी शेयर कर रहा था, एक NTT का डिप्लोमा है 2 ईयर वाला, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। होता तो 1 साल का भी है ये, लेकिन ज़्यादा डिमांड 2 साल वाले की है। अभी जैसे राजस्थान में वैकेंसी आई थी थोड़े समय पहले एक योगा वाला डिप्लोमा, जिसके पास अभी है तो वो एक तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का कोई बच्चा है तो वहाँ आयुष डिपार्टमेंट में फ़िलहाल पोस्ट निकली हुई है, फतेहाबाद के आजू बाजू का बच्चा वो कर सकता है। मुझसे पूछ लेना इसके बारे में आप व्हाट्सएप पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और राजस्थान में बहुत बम्पर भर्ती निकली हुई है, राजस्थान के में आप अगर इंटरेस्टेड हैं या कोई राजस्थान बॉर्डर से रिलेटेड कोई बच्चा देख रहा है या कोई राजस्थान का ही बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो भी आप ज़रूर फिल करें। उसकी लास्ट डेट तो फतेहाबाद वाले की तो आई गैस 26 तारीख लास्ट डेट है, 26 फरवरी। और राजस्थान वाला मुझे डेट तो याद नहीं है लास्ट डेट कब है, आप चेक कर लेना। और हाँ, डिप्लोमा वगैरह के बारे में पूछना, इसमें 1 साल का योगा डिप्लोमा जो है ना वैलिड होगा। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं सभी कोर्सेज वगैरह के बारे में। वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल मतलब आप कोई एजुकेशन कर रहे हो उनके साथ के साथ इनको किया जा सकता है। और हरियाणा जन सहायता एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक सूखा राशन वितरण, पका हुआ भोजन या जो आपकी यात्रा पास है, वित्तीय सहायता है, गैस सिलेंडर है, ये सारी सुविधाएं इसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल सकती है। जन सहायक मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, ये तो मैंने बता दिया है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ही उपलब्ध है। परिवार पहचान पत्र क्या है, इससे अंत्योदय की भावना से 1 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था।
हालांकि ये 2020 में जो है ना इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ले तो आए थे, लेकिन लोगों के बीच में ये 2021 के अंदर आ गया था। ये देश का पहला राज्य हरियाणा ऐसा है जो एक ही कार्ड में सारी की सारी योजनाएं दी जा रही है। अभी तक देश या विदेश में भी ऐसी कोई योजना नहीं है, मतलब दुनिया के कोई देश में भी नहीं है, ना किसी राज्य में, जिसमें एक ही कार्ड से सब कुछ इंक्लूडेड, सब योजनाएं हो। एक नंबर आपका फैमिली आईडी नंबर डाला और उसमें सब चीज़ें कंप्लीट, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो मतलब कोई भी स्कीम हो, A to Z इसके अंदर इंक्लूडेड है। 30वें राष्ट्रीय साहसिक उत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किस जिले में हुआ? तो ये आयोजन अभी हाल ही में हुआ पंचकुला के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए बिल्कुल ठीक रहेगा। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में साहसिक खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी रिसेंटली नेशनल एडवेंचर क्लब ने 2 से 10 फरवरी 2024 तक मोरनी हिल्स में 30वें राष्ट्रीय साहसिक उत्सव का आयोजन किया है। इस महोत्सव में बांग्लादेश के 7 प्रतिभागियों की एक टीम ने पूरे देश से 16 से 45 आयु वर्ग से लगभग 275 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। और इसके अलावा ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और इसके अलावा जो है ना रिपेलिंग, रिवर राफ्टिंग, स्नो स्कीइंग, तीरंदाजी, कमांडो, रिवर क्रॉसिंग, ये सारी गतिविधियां इसके अंदर शामिल थी। और भारत गौरव और अदम्य साहस पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है। अदम्य साहस पुरस्कार से सम्मानित इंस्पेक्टर रामपाल को सम्मानित किया गया। इसमें 31,000 रुपये का नगद पुरस्कार और बाकी चीज़ें भी जैसे प्रशंसा पत्र वगैरह, पट्टिका वगैरह वो दी गई है। हरियाणा के कितने शहरों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे? तो टोटल जो है ना 6 शहरों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे ये। और ये 6 शहर कौन से हैं? एक है जगाधरी, सोनीपत, हिसार, झज्जर, सिरसा, गुरुग्राम, इनमें आश्रम खुलेंगे ये। 5,000 से ज़्यादा वृद्धजनों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। वृद्धाश्रम सेवा आश्रम को ब्रोशर इस दौरान सीएम के अभी रिसेंटली जो ना मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, तब वहाँ पे एक ब्रोशर जारी किया था ये वृद्धों के लिए। अब आप कहोगे सर देखो कैसे, मेरा आपको एक ना सजेशन है, वैसे तो आप मैच्योर होंगे, इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोशिश ये करना कि ऐसे आश्रम में आप अपने माँ बाप को ना भेजें। अगर आप लड़के हैं तो, अगर आप लड़की हैं तो दोनों की ही जिम्मेवारी बनती है इस मामले में। कई बार ऐसा होता है, हमसे जो बड़े होते हैं ना, उनकी और हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, ये रियलिटी है, बिल्कुल मैच नहीं करती। देखो, जो घर बसाना जिसको बोलते हैं या रहना जिसको बोलते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो सह गया वो रह गया, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, बड़े क्लोज वर्ड है। जो सहना सीख गया ना वो रहना भी सीख गया। अब आप कहेंगे सर मैं अननेसेसरी चीज़ें क्यों सहूँ? हाँ, बात समझ में आती है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं सहनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि कुछ अपनों की बातें जो होती है ना, कई बार समझौतों के साथ में जी लेना चाहिए। क्यों? उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह कि हमारी जनरेशन गैप बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी वजह से मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं एक अभी फ़िलहाल के लिए 27-28 साल की उम्र में हूँ, ठीक है ना। अब इस 27 साल के एज ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ, मैं इस एज ग्रुप का हूँ और मैं अपने माँ बाप से अपने आप को कंपेयर करता हूँ, तो मुझे में उनमें बहुत एज का एक जनरेशन गैप है अपना आप। तो मैं चाहूँ कि वो मेरी बात सब कुछ समझ ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जो कहे वो मैं समझ लूँ, तो अगर मैं समझूंगा तो मैं किस हिसाब से समझूंगा? मेरी एजुकेशन का सहारा लेके समझूंगा मैं। अगर मेरे में अंदर ये समझ है एजुकेशन की, तो मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को कैच कर जाऊंगा भी, हाँ ठीक है, ये जनरेशन गैप है, हो सकता है हर चीज़ मैच हो ना हो। शायद तो मेरी बात समझ गए होंगे ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ों को सह लेना ही बहुत ठीक होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सही हो, और ज़रूरी नहीं है अगला ही हर बार सही हो। तो इस चक्कर में मैंने बहुतों के घर टूटते देखे हैं, और बहुतों को ऐसा देखा है कि भाई यार वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, साथ बनती नहीं है, वो हमेशा ये कहते हैं वो कहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो सर ये आश्रम क्यों बना दिए गए? देखो, सबकी सोच ऐसी हो तो आश्रम नहीं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो लोग अकेले हैं, मतलब बेसहारा हैं, जिनकी औलाद है ही नहीं, मतलब किसी कारणवश चल बसे हैं, बच्चे है ही नहीं, अब उनका सहारा कोई है नहीं, उन लोगों का यहाँ पे जाना बनता भी है। तो फिर बात आती है ये, ठीक है ना। अब जिनकी औलाद है, औलाद होते ही मैंने बहुतों को देखा है कि बड़े बड़े पद पे बच्चे लग तो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी ले लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। परिवार से अच्छा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। इस बात को आप जितना जल्दी समझेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी बात है। अपने माँ बाप, अच्छा देखो अमीरी गरीबी का कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, पैसों का कुछ नहीं है, ना ही कोई सेहत का, ना ही किसी चीज़ का, लेकिन आप अपने मम्मी पापा परिवार के संग एक साथ
बैठ के जब खाना खाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, यार दुनिया में लिटरली इससे अच्छा कोई सुख हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं पहले इंडियन कोस्ट गार्ड में था, शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड में था मैं। और मैंने उसको क्विट किया, फैमिली को पहली प्रेफरेंस दी मैंने। तो खैर ये चीज़ें आप समझते होंगे। खैर आप लोगों के लिए आज का सवाल छोड़ रहा हूं मैं कि हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर वाले अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। बताइए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सभी को राधे राधे। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ, अपने परिवार के अंदर बने ज़रूर रहना, ठीक है। चलिए राधे राधे जी।